जो राजनीतिक परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुआ है वो धार्मिक दृष्टि से तो बहुत अब अच्छा है। बलात् प्रवेश करते हुए कुछ वामपंथी विचारधारा के लोगों ने ज़बरदस्ती बलि दी और वो अपवित्र करने की कोशिश की और पूरे आश्रम में कब्जा करने की कोशिश की। ऐसी ताकतें क्या अभी भी विद्यमान हैं या इनके विरुद्ध सरकार का क्या रुख है, आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, जो जामड़ी पाटेश्वर धाम में जो हुआ, कहते हैं कि जब कोई नए तीर्थ का उदय होना होता है तो बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है। जामड़ी पाटेश्वर धाम अब कौशल्या धाम के रूप में पूरे विश्व में विख्यात होने वाला है। 50,000 परिवार को हमने जोड़ा है। यही संख्या ये सारे जो विघटनकारी तत्व हैं उनको जवाब भी देगी और ये सारी विघटनकारी गतिविधियों को बंद भी करेगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस के शासनकाल में ये बहुत प्रबल हो चुके थे। तब जबकि एक मुस्लिम व्यक्ति को वन मंत्री बना दिया गया था और वो व्यक्ति ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन करके जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, मिशनरियों को बढ़ावा देने के लिए उनको सह देने लगा था। उन समस्त गौ पालकों को और गौ माता की जय बोलने वालों को कहूँगा कि ना केवल मुँह से जयकारा कीजिए, ना केवल गौ हत्या का नारा दीजिए, दूध जिसका पिया उसको चारा दीजिए, बेसहारा गायों को सहारा दीजिए। नमस्कार, राष्ट्रबोध में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सामाजिक दशा दिशा बदलने में संतों का अहम योगदान रहा है। मेरे साथ हैं जामड़ी पाट के पाटेश्वर धाम के संत श्री राम बालक दास जी महात्यागी। इनके बारे में छत्तीसगढ़ का बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि किस तरह से समाज को नई दिशा देने के लिए इनका अहम योगदान रहा है। खासकर कवर्धा में जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ था और ऐसे ही अन्य विषयों को लेकर ये मुखर और प्रखर होकर जिस तरह से आगे बढ़ते रहे, लोगों को एक करते रहे। संजय, आपका स्वागत है राष्ट्रबोध में। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और ये जानना चाहूँगा कि मौजूदा हालात में जब काफ़ी परिवेश बदला है, एक विचारधारा गई और चूँकि राजनीतिक विषयों पे भी आपका चिंतन रहता है, नई सरकार जो बनी है आप कैसे देख पा रहे हैं? और जो कार्यक्रम हो रहा है राजिम कल्प कुंभ में और आप यहाँ इस वक्त हैं, तो कैसे देख पा रहे हैं, क्या बदलाव हुआ? सबसे पहले तो राष्ट्रबोध को सतत सबको जागृत रखने के लिए बहुत बहुत बधाई। हमारे पवन केसवानी जी हैं और साथ ही साथ राजिम कुंभ कल्प में भी आप सबका मैं स्वागत करता हूं। देखिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से तो छत्तीसगढ़ बहुत कुछ अपने आप को संयत महसूस कर रहा है। विगत 2-2.5 वर्षों से हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे जो राजनीतिक षड्यंत्र और धार्मिक सांप्रदायिक षड्यंत्र हो गए थे उसमें कमी आई है। राजिम कुंभ कल्प भी अपने आप में उसी का एक जीता जागता प्रमाण है कि जो राजिम कुंभ को 2006 से प्रारंभ किया गया था संतों के द्वारा, उसे बीच में 4 वर्षों तक के बंद कर दिया गया और इसे पुन्नी मेला बना दिया गया था। और बीच में ऐसा लगने लगा था कि क्या हम उस भव्यता को देख पाएंगे राजिम में कि नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर से 2 वर्षों से वो भव्यता हम देख पा रहे हैं। तो इसलिए जो राजनीतिक परिवर्तन छत्तीसगढ़ में हुआ है वो धार्मिक दृष्टि से तो बहुत अब अच्छा है, सबके लिए बढ़िया है, अनुकूल है। महाराज जी, मैं जानना चाहूँगा, जब आपने एक बात की कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही है, खासकर मैं जामड़ी पाट के उस आश्रम की भी बात करूँगा। एक पवित्र धाम है, लाखों लोगों की आस्था है, वहाँ अंदर बलात् प्रवेश करते हुए कुछ वामपंथी विचारधारा के लोगों ने ज़बरदस्ती बलि दी और वो अपवित्र करने की कोशिश की और पूरे आश्रम में कब्जा करने की कोशिश की। ऐसी ताकतें क्या अभी भी विद्यमान हैं या इनके विरुद्ध सरकार का क्या रुख है, आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, जो जामड़ी पाटेश्वर धाम में जो हुआ, कहते हैं कि जब कोई नए तीर्थ का उदय होना होता है तो बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है। कहीं ना कहीं जामड़ी पाटेश्वर धाम अब कौशल्या धाम के रूप में पूरे विश्व में विख्यात होने वाला है और कौशल्या धाम आज नहीं लगभग 20 वर्षों से वहाँ बन रहा है। जैसे जैसे वो पूर्ण होने जा रहा है वैसे वैसे विरोध भी बढ़ रहे हैं, समर्थन भी मिल रहा है। बीच में जो घटनाक्रम हुआ है वो घटनाक्रम अभी भी थमा नहीं है, क्योंकि राजनीति उसे सह दे सकती है लेकिन उसे ना तो जन्म दे सकती उस माहौल को, न ख़त्म कर सकती। इसको जन्म देने वाली हमारे ही बीच में रहने वाली अधार्मिक और विधर्मी ताकतें हैं और ख़त्म करने के लिए हम हिंदू समाज को ही एकजुट होकर के आगे आना होगा। माँ कौशल्या धाम के लिए सतत हम जन समर्थन जुटा रहे हैं लोगों का। हमने 5 व्यक्ति से 1,00,000-2 लाख लेके उस धाम का निर्माण नहीं किया। हम सतत हजारों लोगों को और सैकड़ों गांवों को उसमें जोड़ रहे हैं। 50,000 परिवार को हमने जोड़ा है। यही संख्या ये सारे जो विघटनकारी तत्व हैं उनको जवाब भी देगी और ये सारी विघटनकारी गतिविधियों को बंद भी करेगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस के शासनकाल में ये बहुत प्रबल हो चुके थे।
तब जबकि एक मुस्लिम व्यक्ति को वन मंत्री बना दिया गया था, और वो व्यक्ति ऐसे ऐसे लोगों को चुन चुन करके जिहादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, मिशनरियों को बढ़ावा देने के लिए उनको सह देने लगा था। लेकिन उनके जाने से और विष्णुदेव सरकार आने से संतों को, धार्मिक स्थानों को इतनी राहत तो मिली है कि इस प्रकार की गतिविधि अब कोई करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो वन मंत्री मोहम्मद अकबर थे, उन पे साफ तौर पर आरोप लगते रहे कि किस तरह से कवर्धा में भगवा ध्वज के अपमान का विषय उनके ही विचारधारा के लोगों से जुड़ा रहा, और इसी तरह से हालात बीरनपुर में भी रहे। दोनों ही जगह संत राम बालक दास जी का वहाँ एक बहुत अच्छा प्रभाव रहा और आम जनता को जागरूक करने में इन्होंने महती भूमिका निभाई, जिसके बाद एक माहौल गेम चेंजर जैसा निर्मित हुआ। मैं बता दूं कि वो जो आश्रम के अंदर जो घटना घटी थी और जिस तरह से कुछ वामपंथी ताकतों ने आकर के वह मंदिर को और पूरे स्थल को, धार्मिक तीर्थ को अपवित्र करने की कोशिश की थी, उनके समर्थन में भी कुछ लोग उतरे थे। गुंडरदेही में वहाँ पे जैन समाज के साधु संतों का अपमान हुआ था, और बाद में वही अपमान करने वाली विचारधारा ने अग्रसेन महाराज और झूलेलाल भगवान का भी अपमान किया। लेकिन ये विचारधारा के लोग कभी भी धर्मांतरण और लौ जिहाद जैसी घटना का खुलकर विरोध नहीं करते। इन्हें आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, जिस विचारधारा की आप बात कर रहे हैं वो हमारे विरुद्ध ही बोलेंगे, क्योंकि जैसे अभी मैंने नाम लिया कि विश्व के प्रथम कौशल्या धाम का निर्माण जो 35 करोड़ की लागत से बालोद जिला के उस जंगल में पाटेश्वर धाम में हो रहा है, वहाँ हमने सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा पहल किया है कि वहीं पर कबीरदास हैं, घासीदास हैं, तुलसीदास की मूर्ति है, उसी स्थल पे, एक ही मंदिर में गुरु नानक बैठ रहे हैं, झूलेलाल अग्रसेन बैठ रहे हैं। उसी मंदिर में हमने कर्मा माता, परमेश्वरी माता, बूढ़ा देव, गायत्री माता की मूर्ति लगाई है। पूरे भारत का पहला कौशल्य धाम है। पूरे भारत में पहला कौशल्या धाम भी है, और साथ ही विश्व का ये पहला मंदिर है जहाँ सर्व समाज के उपास्य देवी देवता महापुरुषों की 108 मूर्ति बैठ रही है। 108 मूर्ति बैठेगी जी। तो कहीं ना कहीं यही हो गया कि भाई हम उस समरसता के प्रचार में लगे हैं और ये उस समरसता को खंडित करने वाले लोग हैं। तो समरसता को जहाँ जहाँ चोट पहुँचेगी, बालक दास खड़ा होगा, संत समाज खड़ा होगा, और जहाँ जहाँ हिंदू एक होने लगेगा तो वामपंथी, विधर्मी, जिहादी और मिशनरी खड़ा होंगे। तो सीधे सीधे रूप में ये राजनीतिक द्वंद्व कम है, ये धर्म और अधर्म का ये कहें कि देवासुर संग्राम है, उसी का एक कलयुग में ये रूप है। आप छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के संरक्षक रहे, मौजूदा हालात में आप एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आई है सरकार, गौ धाम, इसे आप कैसे देख पा रहे हैं, जहाँ पे पूरा ये माना जा सकता है कि पूरी सामाजिक दशा दिशा इससे बदल सकती है? देखिए, ये स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सबसे पहले तो उन समस्त गौ पालकों को और गौ माता की जय बोलने वालों को कहूँगा कि ना केवल मुंह से जयकारा कीजिए, ना केवल गौ हत्या का नारा दीजिए, दूध जिसका पिया उसको चारा दीजिए, बेसहारा गायों को सहारा दीजिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, गौ पालकों की, हिंदुओं की, संतों की, मठ मंदिरों की, धर्म को मानने वालों की, कि गाय घरों में सुरक्षित रहे, गौशाला तक जाने की नौबत मत आए। जब गौठान कांग्रेस सरकार ने चालू किया तो बहुत लोगों को ऐसा लगने लगा कि अब गाय की जिम्मेदारी हमारी ख़त्म हो गई, सरकार पालने वाली है। अब वही गौठान को गोधाम योजना के रूप में गौ माता की रक्षा के लिए, संवर्धन के लिए, या सड़कों में मरने वाली गायों को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार अर्थात गौ सेवा आयोग ने चालू किया। हमने पूरा समर्थन दिया, जिला समिति बनाने में साथ दिया, लेकिन गोधाम योजना मूर्त रूप में नहीं आ रही है। ये बहुत चिंता का विषय है, और इसके लिए जरूर मैं प्रदेश की सरकार को कहूँगा कि आप भी कहीं ना कहीं गौ माता के नाम में राजनीति कर रहे हैं, वो ना करें। जो आपने वादा किया है, आपकी गारंटी है कि गौ माता सड़क पे नहीं मरेंगी, उसे तत्काल और एक साथ, ये नहीं कि 25 को किया, 50 को किया और चुनाव आ जाए, एक साथ 9000 स्थान पे गोधाम को प्रारंभ करके छत्तीसगढ़ के संपूर्ण गौवंश को सुरक्षा जल्दी से दे, तो उनको आशीर्वाद और मिलेगा। तो आपने ध्यान से सुना, समझा, महसूस किया होगा, जब संत समाज के लिए खड़ा होता है तो निश्चित रूप से न केवल धर्म की रक्षा होती है बल्कि समाज को एक नई दशा और दिशा मिलती है। बाबा राम बालक दास जी, जिन्होंने बचपन से ही अध्यात्म का रास्ता चुना और जिस तरह से सर्व समाज के लिए कुछ बेहतर विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं इन्हें कोटि कोटि नमन करते हुए राष्ट्रपति के जनमन से मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि धर्म के मार्ग पर आप चलते हुए
समाज को नई दशा और दिशा दे सकते हैं। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्र ही सर्वोपरि। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप लगातार हमारे साथ बने रहें। प्यार दे प्यार बांटे। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।